हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे इस हफ्ते में क्या हुआ निफ्टी में एंड अगले हफ्ते का प्लान क्या हो सकता है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर ट्रैप हुए हैं। जो रिटेलर्स यहाँ पे पुट्स लेके चल रहे थे ओवरनाइट, मार्केट ने एकदम गैप अप करके सबको हटा दिया था, वाइप आउट कर दिया था एंड नेक्स्ट डे इमीडिएटली फॉल हुआ था। तो सवाल क्या है यहाँ पे कि यहाँ पे एक पंप हुआ है फिर डंप हुआ है क्या। एक पंप एंड डंप का एक छोटा सा आपको ज्ञान या फिर ट्रिक शेयर कर देता हूँ आपको कि जब कोई मार्केट में एक रैली, सपोज एक दिन लगा इसको इतने देर लगने में, अगले दिन उसी सेम टाइम में पूरा का पूरा रैली रिकवर हो गया, मतलब रिट्रेस हो गया, तो ये एक छोटा साइन है पंप एंड डंप का। ओके, तो जितना देर में ऊपर जाने में लगता है उतनी देर में वापस नीचे आ चुका है। तो राइट नाउ हम क्या समझे इसमें, यहाँ पे मार्केट गिरने वाला है या फिर चढ़ने वाला है, हमारा प्लान कैसा रहेगा। तो मैंने आपको काफ़ी बार बताया है पिछले दो वीडियोस में, आई थिंक पिछले दो वीडियोस में कंटिन्यूसली एक ही बात कर रहे हैं हम इस लेवल के बारे में। ये लेवल कोई साधारण लेवल नहीं है, वापस आपको याद दिला रहा हूँ। 26,030 का अपर लेवल है, 25,965 का लोअर लेवल है। ये हमारे ज्ञान लेवल है, एक छोटे ज्ञान लेवल नहीं है ये, एक मंथली ज्ञान लेवल है। ओके, यहाँ पर बहुत पावरफुल एक्टिविटी होती है मार्केट में, इसको हम यूज़ करके एक प्राइस एक्शन हम इसके साथ जोड़ के एक सेटअप ढूंढ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, हमने इस पॉइंट पर जो हमने डिस्कस किया था, अगर यहाँ से रेजिस्टेंस लेता है मार्केट एंड हमको क्या करना है, ये वाले स्विंग हाई से लेके हमारा ये प्लान था, राइट, पिछले हफ्ते का ये प्लान था, ये पॉइंट से मिड पॉइंट ड्रॉ कर देना है, राइट। मिड पॉइंट ड्रॉ करना है, इसके नीचे ही हमको बेरिश के बारे में सोचना है, वरना नहीं सोचना है। तो मार्केट ने किया, इसी के पॉइंट मिड पॉइंट के पास आके वापस चढ़ गया ऊपर की तरफ। सेम थिंग हम अगले हफ्ते क्या करने वाले हैं। इससे पहले एक बार छोटी सी अपडेट दे देता हूँ कि पिछले मिड वीक में हमने एक छोटा सा, मैंने आपको ऑप्शन का अनयूजुअल एक्टिविटी, ऑपरेटर एक्टिविटी समझाया था कि यहाँ पर ये है अपना 26,150 कॉल ऑप्शन नवंबर महीने का, जो अभी कुछ दो ही दिन बचे हैं इस एक्सपायरी, नवंबर मंथली एक्सपायरी का। यहाँ पे क्या हुआ था, मैंने आपको समझाया था कि ₹50, जब ये ₹50 का था और ₹100 के बीच में, मैंने जो अपना वॉल्यूम एनालिसिस का रिसर्च है, सेपरेट प्राइवेट रिसर्च, वो मैंने देखा यहाँ पर उसको डाल के कि यहाँ पर एक अनयूजुअल एक्टिविटी हो रहा है। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर ऑपरेटर लोग ऑपरेटर लोग काफ़ी बाइंग कर रहे हैं, काफ़ी बाई कर रहे हैं इसको, अंधाधुन बाई कर रहे हैं। तो मैंने आपको मिड वीक वीडियो में ये समझाया था कि इसका दो ही कारण हो सकता है। एक बॉटम, मेरे एनालिसिस मेरे रिसर्च में, एक बॉटम बनने से पहले ये होता है, या फिर ये लोग ऊपर का जो स्विंग हाई है उसको लगाने के लिए एकदम तैयारी कर रहे हैं, उसको टारगेट कर रहे हैं। तो यही हुआ, मार्केट ने इसको जाके इसको टारगेट किया। हमने भी यहाँ पे कुछ काम किया था, मैंने इस पर थोड़ा स्कैल्पिंग किया था। आई थिंक ये जब कोई स्विंग के आसपास था तो मैंने यहीं पे एग्जिट कर दिया था, छोटा स्कैल्प लेके। मैं वीकली ऑप्शंस में आई डोंट वांट टू कैरी फॉर लॉन्ग टाइम, छोटा स्कैल्प लेके मैंने छोड़ दिया था यहाँ पर, राइट। ये सब ऑब्वियसली हमने टेलीग्राम ग्रुप में बात कर लिया। अगले महीने के लिए, दिसंबर महीने के लिए, इसमें भी आई हैव सीन सम अनयूजुअल एक्टिविटी, उसके बारे में हम बात करेंगे बाद में। राइट नाउ, प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन क्या हो रहा है यहाँ पर, एक ही सिंपल सवाल है, ये काफ़ी आई थिंक काफ़ी बार डिस्कस कर लिया हमने पिछले दो वीडियो में। लॉजिक क्या है, ये रेजिस्टेंस को हमको क्या देखना, अगर बुलिश मूव ढूंढ रहे हैं हम अगले हफ्ते, ये रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलना है। सिंपल, ये लॉजिक समझ में आ गया। रेजिस्टेंस को सपोर्ट में बदलना है। कैसे बदलेगा, क्या करना है हमको, बदला तो क्या हुआ, यहाँ से बाउंस हुआ तो कैसे देखना है। सिंपल, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके यहाँ से बाउंस करता है, राइट, तो पहले चीज़ हमको क्या करना है, आने देना है, यहाँ पे रीटेस्ट होना है। सिंपल, रीटेस्ट हुआ एंड देन बाउंस आने का वेट करना है। यहीं पे हम बॉटम फिशिंग नहीं कर रहे, समझ रहे हैं आप। बाउंस आने देने हैं, इसके लिए वेट करना है, बाउंस के लिए। बाउंस जब आएगा तो आप क्या करेंगे, ये वाली लेवल से ये वाली लेवल का आप मिड पॉइंट निकालेंगे, सिंपल एज दैट। ओके, बाउंस के बाद का काम बता रहा हूँ आपको। बाउंस आया, मिड पॉइंट निकाला आपने इस जोन का, ये है 26,179 का लेवल। यहाँ से यहाँ का जो भी लो बनेगा, है ना, बाउंस हुआ, हमने मिड पॉइंट निकाला, इस मिड पॉइंट के ऊपर प्राइस को टिकना पड़ेगा। अगले हम टारगेट कर रहे हैं ETH का, सिंपल, एंड देन 26,300 तक भी जा सकता है, उसके ऊपर भी आ सकता है। ओके, सिंपल एज दैट, इट इज़ नॉट कॉम्प्लिकेटेड, ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, इतना हमको समझ में आ गया कि
रेजिस्टेंस को पहले सपोर्ट में बदलना पड़ेगा। ऑलराइट, कैसे करना है उसके बाद सपोर्ट में बदला तो कैसे सोचना है वो सब हमने डिस्कस किया। हमने 300 पॉइंट का एक टारगेट रखा, बस ये स्विंग लो से 300 पॉइंट का सिर्फ टारगेट रखा। डन। नाउ सवाल ये अगला है कि अगर यहाँ पे सर टच ही नहीं होता, इस लेवल को प्राइस टच ही नहीं होता, यहाँ से आके वापस ऐसे करके वापस ऐसे चले जाता है, तो पिछली बार पिछले 2 वीडियोस में यही समझा रहा हूँ आपको, अगर रीटेस्ट नहीं होता है जैसे यहाँ पे हुआ, एक तरफा चले गया ना, अगर ये सब ऐसे रीटेस्ट नहीं होता, ये प्राइस वापस सपोर्ट रेजिस्टेंस वापस सपोर्ट नहीं बदलता है, तो हम इस पे पोजिशनल काम नहीं कर सकते, हमको सिर्फ इंट्राडे के बारे में सोचना पड़ेगा। क्यों क्यों ऐसे होता है? बिकॉज आई टोल्ड यू कि यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम में, बड़े टाइम फ्रेम में, जो हमने एक लॉन्ग टर्म व्यू का समझाया था मैंने आपको, कि ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है बॉटम से, ये कभी भी मुड़ के 25,153 तक आ सकता है। तो यहाँ पर हमको जाके एक पोजिशनल लॉन्ग व्यू बनाना उचित नहीं रहेगा, इट इज़ नॉट राइट। ओके, उसके पीछे हमको सिर्फ छोटा टारगेट कर सकते हैं हम, 300-200 पॉइंट, वो बेटर रहेगा। ऑलराइट, तो हमको पता है लॉन्ग टर्म में इसको मार्केट को गिरना ही है, हम उसका इंतज़ार करें, चाहे दिसंबर महीने में आए या फिर जनवरी के स्टार्ट में आ जाए, नए साल के स्टार्ट में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है। हमको पता है कि ये 25,153 वापस आना है, एक बार प्राइस को इसको रीटेस्ट करना है। राइट, तो हम क्या कर रहे हैं अभी, हम छोटे टाइम फ्रेम पर छोटा छोटा टारगेट लेके काम कर रहे हैं। ज़रूरत नहीं है कि आप अभी से 1000 पॉइंट का टारगेट लेके बैठे। 300 पॉइंट, अगला 300 पॉइंट का देखे, है ना, नीचे वाला 300 पॉइंट। अब बात आती है, अगर प्राइस इसको तोड़ देता है, ये वाला लेवल को तोड़ के नीचे चले जाता है, अगले हफ्ते चलो वीकेंड पर कोई खबर आ गई, कोई डील हो गया, कोई सैंक्शन लग गया, कोई पॉलिसी आ गई, जो भी हो, तो यहाँ पे अगर मार्केट गिरने लगता है यहाँ से मंडे के दिन, करना क्या है काम, इसको ब्रेक होने देना है, नो इश्यूज, ब्रेक हो जाए, वापस आए रीटेस्ट होने में, तब हमको यहाँ पे काम करना है। वापस आके रीटेस्ट आने के बाद जब ये गिर रहा है वापस, दिस इज द पॉइंट जब हमको काम करना है। नाउ सेम क्वेश्चन आपसे, सर अगर वापस ये टूट के वापस रीटेस्ट करने नहीं आता है तो क्या करना है? कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इंट्राडे के बारे में सोचना है। हम पोजिशनल बनाने के लिए, यही कारण है, ये जोन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, है ना। तो अगर टूटता है, लेट द मार्केट कम वापस इसके ऊपर, रिटेस्ट होने दे एंड गिरने दे, तो ये यहाँ पे हम काम कर सकते हैं। सिंपल एज दैट, एसएल भी छोटा ही रहेगा हमारा, सिंपल। नाउ क्वेश्चन इज, हम क्यों यहाँ पर पूरी रिटेल कम्युनिटी में इतना कंफ्यूजन क्यों, कि प्राइस को लेके क्या हो रहा है? ये एक साइकोलॉजिकल पॉइंट है। एंड अब एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप देखिएगा, अक्टूबर महीने का हाई के ऊपर है हम स्पॉट चार्ट में, अक्टूबर महीने के हाई के ऊपर खड़े हम, समझ रहे हैं आप, अक्टूबर महीने के हाई के ऊपर खड़े हैं, स्पॉट चार्ट है ये। अब यही चीज़ मैं एक बार आपको इसमें दिखा देता हूँ, फ्यूचर्स के चार्ट में। फ्यूचर्स चार्ट में आप बोल सकते हैं सर यहाँ पे हाई बना था, यहाँ पे एक्चुअली हाई नहीं बना था, यहाँ पे एक गैप बना था। ये गैप था अक्टूबर से नवंबर, जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज होता है उसका गैप है, उसको भी हटा के, गैप हटा के भी दिखाता हूँ आपको, कि अभी जो हाई बना है यहाँ पर, इसने ये वाले स्विंग हाई को अभी क्रॉस नहीं किया है फ्यूचर्स के चार्ट में। अब हमको ये गैप हटाना है। किस चीज़ का गैप है, वापस समझा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट चेंज जब होता है, अक्टूबर महीने का मंथली एक्सपायरी हो गया, अब हम नवंबर महीना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कभी कभी यहाँ पे गैप्स बन जाते हैं, इस सारे गैप्स को हमको हटाना है, ताकि ये फ्यूचर्स वाला चार्ट थोड़ा निफ्टी स्पॉट चार्ट जैसे लगे। स्पॉट चार्ट में क्या हुआ था, यहाँ पर अक्टूबर महीने में आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये फ्यूचर्स है और ऐसे बनाया था गैप के साथ जब कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुआ था, बट स्पॉट चार्ट में आप देख सकते हैं कि ऐसे कोई गैप था नहीं, यहाँ पर मार्केट ऐसे करके गिर गया था। तो हम क्या करने वाले हैं अभी, फ्यूचर्स चार्ट में वो वाला गैप हटाने वाले। कैसे हटाते हैं इसको, काफ़ी लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता, जो लोग नए जुड़े हैं मार्केट से, कि आप एक बार ट्रेडिंग व्यू में राइट साइड बॉटम में देखें, यहाँ पर एक ये BADJ, मतलब एडजस्टमेंट, बिफोर एडजस्टमेंट, कॉन्ट्रैक्ट एडजस्टमेंट। तो अगर आपने इस BADJ को क्लिक किया, है ना, तो ये गैप हट जाएगा, वापस क्लिक किया तो वापस गैप आ जाएगा। तो उसको ऑन एंड ऑफ बटन है बेसिकली। ओके, तो हम क्या करने वाले हैं अभी, इस गैप को, यहाँ पर इस बटन को क्लिक करेंगे, आपको क्या ध्यान देना है, ये वाले गैप पे ध्यान देना है, सिंपल। यहाँ पे मैंने क्लिक किया तो गैप देखिए क्या होता है, गैप हट गया, राइट।
तो ये हमने कॉन्ट्रैक्ट को एडजस्ट, सारे गैप्स हटा दिए, फिर भी अक्टूबर महीने का हाई नहीं टूटा है अभी तक निफ्टी के फ्यूचर्स चार्ट में। तो इसका क्या मतलब है, फ्यूचर्स चार्ट में नहीं टूट रहा है और निफ्टी के चार्ट में ऑलरेडी तोड़ दिया निफ्टी ने, तो इज इट कि यहाँ पे अभी भी कंसोलिडेशन में चल रहा है मार्केट, या फिर और मार्केट का भी ऊपर जाना और बाकी है ताकि फ्यूचर्स चार्ट में भी तोड़ दे। ये सब हमको अभी देखना है। तो इट इज़ नॉट, उचित नहीं है इस समय कि आप कोई बड़ा व्यू लेके बैठे मार्केट में। इट इज़ स्मार्टर कि आप छोटे छोटे टाइम फ्रेम का, जो अगर आप वीकली प्लान कर रहे हैं, 300 पॉइंट का पकड़ के चलिए। जब 300 पॉइंट का दूरी पे आ जाता है मार्केट, वापस आप एक बार स्ट्रक्चर को रिव्यू कर सकते हैं। बहुत सिंपल है। ओके, सो फार आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया। मार्केट यहाँ पर ब्रेकआउट करता है तो कैसे होगा, मार्केट ब्रेक डाउन करता है तो कैसे होगा। एक बार वापस आपको एक चीज़ समझा दूं कि मैंने ये लॉन्ग टर्म व्यू में भी दिखा था, अगर मार्केट 27,000 तक भी चले जाते हैं, यहाँ से 1000 पॉइंट भी चले जाता है, यहाँ से अगर मार्केट 1000 पॉइंट भी चले जाता है, फिर भी मैंने कहा है कि ये 25,150 153 का लेवल वापस आना है, ये तय है। चाहे इस दिसंबर में आए, अगले साल के स्टार्ट शुरुआत में आए, वो हमको नहीं पता, पर ये 25,153 आना है। तो ये लॉन्ग टर्म व्यू पकड़ के हमको बीच में जो भी वॉलेटिलिटी चल रही है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा हमको देख के हमको चलना पड़ेगा यहाँ पर। ओके, नाउ जो मैंने कहा था कि दिसंबर महीने में ऑप्शंस का जो अनयूजुअल एक्टिविटी देखा, मतलब थोड़ा डिस्टर्बेंस हो रहा था ऑप्शंस में, जो मैंने देखा यहाँ पर 27,000 जब हम यहाँ पे खड़े थे थर्सडे के दिन, यहाँ पे छोटा सा गैप अप हुआ था, करेक्ट। थर्सडे के दिन इस पॉइंट पर जो BSE की एक्सपायरी थी, यहाँ पे थोड़ा सा गैप अप हुआ था और मार्केट धीरे 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 करके ऊपर जा रहा था। यहाँ पर मैंने क्या देखा, और जो मेरा वॉल्यूम एनालिसिस प्राइवेट एनालिसिस है, वहाँ पे मैंने देखा 27,000 का कॉल ऑप्शन। ये है दिसंबर महीने का। ओके, दिसंबर मंथ एंड, एकदम दिसंबर मंथ एंड का 27,000 के कॉल ऑप्शन, 27,000 वाले स्ट्राइक से लेके 27,200 के स्ट्राइक तक कुछ ना कुछ खरीदारी हो रही थी बहुत तेज। तो कोई ना कोई ऑपरेटर इसको बाय कर रहा था, सिंपल। अब अगले दिन फ्राइडे के दिन जब मार्केट थोड़ा सा गिरा यहाँ पर, राइट, गैप डाउन होके गिरा, तो मैंने क्या देखा, नीचे की तरफ जो 25,000 से लेके 25,000 से लेके 25,000 के 200 इस जोन के सारे पुट ऑप्शंस PE में दिसंबर महीना, अगेन मंथ एंड, इसमें बाइंग हो रही थी। क्यों हो रही थी? दोनों 1000 पॉइंट ऊपर और 1000 पॉइंट नीचे, इन दोनों में बाइंग हो रही थी। क्यों? वो भी मंथ एंड, अभी तो नवंबर की एक्सपायरी खत्म ही नहीं हुआ है। तो इसको लेके हम, इसको इतना इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि कुछ ना कुछ हो रहा है यहाँ पे, इसको लेके हम एक स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं, मार्केट स्ट्रक्चर को हमको कनेक्ट करना है, ये सब हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे दिसंबर मंथली स्ट्रैटेजी में। वहाँ पे मैं विल डिस्कस अनयूजुअल एक्टिविटी यहाँ पे हो रही है, तो हम स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, मार्केट स्ट्रक्चर को जोड़कर, है ना, मार्केट स्ट्रक्चर को जोड़कर हम एक दो स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर बुलिश चलता है मार्केट कैसे करना है काम, बेरिश चलता है तो मार्केट हम कैसे कर सकते हैं काम। ओके, आई विल सी यू इन दैट वीडियो गाइस। डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आपको ऐसे कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती जाए। कुछ अलग है ये सब, इट इज़ नॉट अवेलेबल, जो लोग गुरु लोग आपको सिखाते हैं यूट्यूब पर, उनसे हट के ये सब है, कैंडलस्टिक पैटर्न्स ये सब हट के है। डेफिनेटली यू विल अंडरस्टैंड मच डीपर। ओके, आपको थोड़ा बहुत समझ आएगा। जो भी मेरी एक्सपीरियंस है आपको अगर शेयर करूँगा तो मुझे और भी थोड़ा लर्निंग मिलेगा। ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बी सेफ एंड कीप प्रैक्टिसिंग।